जब मन अशांत रहे तो यह भगवान कृष्ण का गीता उपदेश जरूर सुने। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसका मन कभी अशांत न हुआ हो। हम सब अपने जीवन के किसी न किसी पड़ाव पर एक ऐसी मानसिक स्थिति से गुजरते हैं जहां चारों तरफ केवल अंधेरा, भ्रम और घबराहट दिखाई देती है। इच्छाओं का टूटना, अपनों से मिला धोखा, भविष्य की चिंता या फिर अतीत का कोई गहरा घाव, कारण चाहे जो भी हो, जब मन अशांत होता है तो इंसान को अपनी सुध बुध नहीं रहती। वह सही और गलत का अंतर भूल जाता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की भी ठीक यही स्थिति थी। सामने खड़ी अपनी ही सेना, अपने सगे संबंधियों और गुरुओं को देखकर अर्जुन का मन बुरी तरह अशांत हो गया था। उनके हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा था, शरीर कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। वह युद्ध के मैदान में बैठकर हार मान चुके थे और अपने कर्तव्य से भागना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस परम अशांत मन को शांत करने के लिए, उसे जीवन का परम सत्य समझाने के लिए जो अमृत वाणी कही, वही श्रीमद् भगवद गीता है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि आज के युग में जी रहे हर उस इंसान के लिए है जिसका मन अशांत है, जो परिस्थितियों के आगे घुटने टेक चुका है और जिसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अशांत मन की स्थिति से बाहर निकालते हैं तो वे सबसे पहले मन के स्वभाव को समझने की बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल है, यह हवा की तरह अनियंत्रित है और इसे वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मन की अशांतता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बाहरी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, परिस्थितियां वैसी ही हों जैसी हम उम्मीद करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा मन भीतर से टूटने लगता है। कृष्ण समझाते हैं कि बाहरी दुनिया पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तुम केवल अपने भीतर की दुनिया को नियंत्रित कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने मन को अपना मित्र नहीं बना पाता, उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। एक अशांत मन व्यक्ति को भ्रम की खाई में धकेलता है, जहां हर छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखने लगती है। इसलिए जब भी मन विचलित हो तो सबसे पहले खुद को बाहरी कोलाहल से अलग करके अपने भीतर झांकना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस चंचल मन को शांत किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है बार मन को भटकाव से रोककर सही दिशा में लाना, और वैराग्य का अर्थ है उन व्यर्थ की इच्छाओं और मोह का त्याग करना जो मन में अशांति पैदा करती हैं। गीता का सबसे महान और अनमोल उपदेश कर्म का सिद्धांत है, जो अशांत मन के लिए सबसे अचूक दवा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हे मनुष्य, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। हम सब की अशांति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात से आता है कि हम कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। हम भविष्य की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि जो आज हमारे हाथ में है उसे भी ठीक से नहीं कर पाते। यदि परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं, और यदि आ जाता है तो हम अहंकार से भर जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां मन को अशांत करती हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम परिणाम की चिंता छोड़ दो, तुम केवल निष्काम भाव से अपना कर्तव्य समझकर कर्म करो। जब तुम फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करोगे तो तुम्हें न तो असफलता का डर सताएगा और न ही सफलता का अहंकार छुएगा। ऐसी स्थिति में मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। कर्म करना जीवन का धर्म है और फल की चिंता करना मन का भ्रम है। जब तुम इस भ्रम को छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन एक शांत सरोवर की तरह हो जाता है, जिसमें ईश्वर की छवि साफ दिखाई देने लगती है। अशांत मन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मोह और आसक्ति। हम जिन चीजों से, जिन लोगों से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जब वे हमसे दूर होने लगते हैं या हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करते तो हमें गहरा दुख होता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब जीवन के चक्र हैं जो मौसम की तरह आते और जाते रहते हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और रात के बाद सुबह का आना निश्चित है, वैसे ही जीवन में सुख के बाद दुख का आना भी तय है।
जो समझदार व्यक्ति इन दोनों ही स्थितियों में समान रहता है, जो न तो सुख में बहुत ज्यादा उछलता है और न ही दुख में टूटता है, वही वास्तव में स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सुख और दुख को समान समझने की यह कला ही मन को परम शांति की ओर ले जाती है। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? तुम किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा अमर है, इसे न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो कि तुम यह नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी आत्मा हो, तो मृत्यु का भय, खोने का डर और हर तरह की अशांति अपने आप समाप्त हो जाती है। आज के इस आधुनिक युग में इंसान हर समय किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है। उसे आगे निकलना है, उसे सब कुछ हासिल करना है। इस अंधी दौड़ ने इंसान के भीतर संतोष की भावना को पूरी तरह खत्म कर दिया है। जब जीवन में संतोष नहीं होता तो मन में कभी शांति नहीं आ सकती। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिसके पास संतोष धन है वही इस संसार का सबसे सुखी और शांत व्यक्ति है। वासना, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं जो मन को अशांति की अंतहीन आग में झोंक देते हैं। जब तक हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तब तक हमारा मन ईर्ष्या और द्वेष से जलता रहेगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं